हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल आनंद एकेडमी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है सही ही होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2023 भर्ती, इसमें हम आपको भौतिक विज्ञान की क्लास पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 2 क्लासें इसकी हो चुकी हैं। एक फर्स्ट भाग है कौन सा, विमा मात्रक और मापन एवं मात्रक वाला, उसकी 2 क्लासें आ गई हैं। अब जो भी स्टूडेंट उन 2 क्लासों को नहीं अटेंड किया हुआ है तो वो परेशान ना हो, वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दोनों क्लासों का दे रखा है, आप उन दोनों क्लासों को जाके देख लेंगे। ओके, आज हम आपकी तीसरी क्लास लेकर आए हुए हैं और लेसन का नाम है सदिश एवं अदिश राशियाँ। हमने भौतिक राशि के बारे में पढ़ा। हम समझते हैं कि भौतिक राशि क्या है, ऐसी राशि जो कि परिमाण और उसके मात्रक से मिलकर बनी हुई है, उसको हमने भौतिक राशि बोला। अब उस भौतिक राशि में भी कई प्रकार हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि उस भौतिक राशि का यूज़ करते हैं और उस भौतिक राशि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो उसका ये एक प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एक तो आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ में अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का, जिसकी चर्चा, टॉपिक का नाम है अदिश एवं सदिश राशियाँ। ठीक है, अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली हेडिंग डालते हैं, और वो सबसे पहली हेडिंग हमारी है अदिश राशि। कि अदिश राशि क्या है, क्योंकि अदिश जब हम पढ़ लेंगे तभी तो हम जो है सदिश को पढ़ पाएंगे। तो अदिश राशि नाम से ही चल रहा है, आ लगा हुआ है और दिश लगा हुआ है। दिश का मतलब दिशा, आ मतलब नहीं, मतलब वे भौतिक राशियां जिनके मापन में दिशा का कोई भी महत्व नहीं हो, केवल परिमाण हो और मात्रक हो, बस साथ ही साथ, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। पहले अपन अदिश के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करते हैं। अदिश राशियां क्या हैं कि वे भौतिक, डेफिनेशन सभी लोग लिख लेंगे, वे भौतिक राशि वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल उसमें, और केवल किसकी जरूरत होती है, हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमने ये कह दिया कि राम जो एक लड़का है वो क्या है, उसने 5 किलोमीटर दूरी तय करी, तो वो राम 5 किलोमीटर इधर भी जा सकता, राम 5 किलोमीटर इधर भी जा सकता है ना, राम 5 किलोमीटर नीचे भी जा सकता, एंड राम 5 किलोमीटर किसी भी दिशा में राम 5 किलोमीटर चल सकता है। क्यों? क्योंकि आपने राम के लिए दिशा को निर्धारित ही नहीं करा। तो जहां पे हमें दिशा की कोई बात नहीं हो, केवल मात्रक हो और परिमाण हो, तो हम कहेंगे हाँ एक भौतिक राशि तो है, लेकिन भौतिक राशि में उसका जो टाइप है वो कौन सा है, अदिश राशि का है। ठीक है बच्चा, तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करेंगे, यानी एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, तो उदाहरण तुम्हारा पहला कौन सा हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा तुम्हारा दूरी हो जाएगा। ठीक है, दूरी के साथ साथ में हमारा कौन सा, चाल हो जाएगा, उसके बाद कार्य हो जाएगा, फिर घनत्व हो जाएगा। ठीक है, और भी अन्य राशियां, बहुत सारी फिजिक्स में राशियां हैं। तो फिर सर याद कैसे करें, पहले सदिश को याद कर लेते हैं, बची जो होंगी वो कौन सी हो जाएंगी, अदिश राशि हो जाएंगी, सीधी सी बात है। ओके, चलिए, तो ये अदिश राशि हमने पढ़ ली, और अदिश राशि के बारे में जो चीज़ें थी वो भी हमने समझ ली, और हम जो है इनकी चर्चा कर लेते हैं। ओके,
चलिए आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालेंगे सदिश राशि, है ना, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती हैं? अभी मैंने तुम्हें बताया कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, ठीक है, यानी वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। दिशा की भी क्या बच्चा आवश्यकता हो? दिशा की भी। किसकी आवश्यकता बच्चा? दिशा की भी। दिशा की भी आवश्यकता हो, क्या कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती हैं। सदिश राशि कहलाती हैं। उदाहरण पे बहुत गौर करना है, उदाहरण बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि उदाहरण से ही सारा एग्जाम्पल का काम बनना है। तभी एग्जाम में वही चीज़ पूछे, उदाहरण दे देगा तुमको, बताओ निम्न में से कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश है। तो जब हमें पता होगा तभी तो हम उसको फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमने कहा एग्जाम्पल कौन कौन सा। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। मैंने तुमसे ये कहा, अभी मैंने राम नाम का एक एग्जाम्पल लिया था, दोबारा से राम को ले रहे, क्योंकि राम इज़ ए फेवरेट वर्ड, राम हमारे भगवान हैं। तो राम जो है वो 2 किलोमीटर उत्तर चला। कहाँ चला? उत्तर। अब एक बात समझो ध्यान से, ये उत्तर मतलब नॉर्थ साइड। हमें पता है किसी भी मैप में जो ऊपर की तरफ होती है वो नॉर्थ साइड होती है, नीचे की तरफ साउथ होती है, और इधर हमारा वेस्ट मतलब पश्चिम होगा, और इधर हमारा क्या होगा? ईस्ट मतलब पूरब होगा। तो हमें पता है कि राम 2 किलोमीटर कहाँ चले हैं? उत्तर। तो हम निशान बनाएंगे, यहाँ से ओ से चालू करे, राम उत्तर की ओर कितना गए? 2 किलोमीटर गए। फिक्स है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुमने ये वाली लाइन बना दी राम, नहीं भैया, फिक्स कर दिया उसने, कह दिया कि कहाँ गए राम? उत्तर की तरफ गए, फिक्स कर दिया। तो जब परिमाण के साथ साथ वो दिशा की भी जरूरत, दिशा को भी फिक्स कर दे कि इसी दिशा में आपको जाना है, तो समझ जाइए कि वो राशि हमारी कौन सी हो जाएगी? सदिश राशि। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये। तो अब इसके तहत कौन कौन से उदाहरण हमारे हो जाएंगे? बिल्कुल, उदाहरण पे बहुत गौर फरमाइएगा। पहले आ जाएगा हमारा क्या? विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन आ गया भैया। उसके बाद वेग आ गया, बहुत सही बात। अब वेग के साथ साथ त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन। फिर बल, और बल से संबंधित सारी चीज़ें, जैसे संवेग हो गया, है ना। बल है तो संवेग भी है, और अगर संवेग है तो यहाँ पे हमारे पास संवेग के बाद क्या जाएगा? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। फिर कोणीय संवेग, कोणीय संवेग आदि। और भी है, है ना, ऐसा नहीं कि भी है, और भी है। ठीक, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लिख लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से। तो ये कुछ राशियां मैंने लिखी जो तुम्हारी क्या हैं? सदिश राशियां हैं। और पहले से मोटी सी बात समझिए, सीधी सी बात, ना कोई ज़्यादा झंझट करना है ना कुछ, सिर्फ जिसको प्रदर्शित करने के लिए तुमको दिशा की आवश्यकता हो, इट कैन कॉल्ड बी ए वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब सदिश राशि। और जहाँ दिशा की आवश्यकता ना हो वो कैसी हो जाएगी? तुम्हारी अदिश राशि हो जाएगी। ओके, अब पहले सदिश राशि पढ़ लिया, अब इन सदिशों में भी प्रकार आते हैं, उन प्रकारों के बारे में और हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए, आई थिंक ये लिख लिया होगा आपने, अच्छी बात है। हेडिंग डालेंगे सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। ठीक है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो
अगर दशा के हिसाब से देखा जाए या तो सदिशों के क्वांटिटीज के हिसाब से देखा जाए तो सदिश तो तुम्हारे पहले तो एक प्रकार है ध्रुवीय सदिश बोलते हैं, ठीक है, ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हों, एक ही बिंदु से क्या हो? एक ही बिंदु से प्रारंभ हो बच्चा, प्रारंभ हो और उसी दिशा में आगे चले जिस दिशा से प्रारंभ हुए। जैसे अगर वो इधर चलना प्रारंभ करे तो इसी दिशा में, अगर उनको इधर चलना है तो वो इधर दिशा में, मतलब जहां से प्रारंभ हुए हैं उसके बाद एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय सदिश। एक ही बिंदु से प्रारंभ हो और उसी दिशा में आगे बढ़े, उसी दिशा में क्या बढ़े? आगे बढ़े या चले, तब उनको हम क्या बोलेंगे बच्चा? ध्रुवीय सदिश बोलेंगे, है ना, ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश। ओके, अच्छा, ध्रुवीय सदिश हो गया। उदाहरण के लिए जैसे देख लो, जैसे उदाहरण लेके आओ भैया इसमें, संवेग, संवेग, फिर संवेग के साथ में इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा? कोणीय, उसको तो लिखा नहीं, बल लगा लो, बल भी एक तुम्हारा एक ही बिंदु से प्रारंभ होगा, है ना, आदि। ओके, दूसरा क्या आ जाएगा? घूर्णीय सदिश, घूर्णीय सदिश। घूर्णीय सदिश क्या होता है बच्चा? यहां पर ध्रुवीय सदिश पोलर बोलते हैं इसको। पोलर में एक दिशा का महत्व हो जाता है कि जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में उसको आपको फाइंड करना है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा, बल हो जाएगा। हमने कहा ये बिंदु है और यहां से यहां तक लेके जाना है आपको, ओ से चला कहां तक गया? ए तक। तो ये जो सदिश है, इस प्रकार के सदिश, ये जो तो सदिश हैं, बी है और ये सी है और ये, अच्छा एक लाइन लिखाना भूल गए यहाँ पे, क्या कि सदिश, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, जैसे जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो कंफ्यूज होगा कि ये ऊपर क्या है। जो सदिश होते हैं उनको प्रदर्शित जब हम करते हैं उसके ऊपर एक चिन्ह लगाते हैं, जिस चिन्ह को हम बोलते हैं वेक्टर। क्या पढ़ते हैं बच्चा? वेक्टर। तो जितने भी सदिश होंगे उनके ऊपर एक तीर का निशान लगता है और उस तीर के निशान को बोलते हैं वेक्टर। एक्चुअल में जितनी भी सदिश राशियां हैं उनके ऊपर वेक्टर लगा हुआ तुमको दिखाई पड़ेगा, तो उससे तुम समझ जाइएगा कि वो कैसी राशि हो जाएंगी? सदिश राशि हो जाएंगी। ध्रुवीय सदिश क्या है? ऐसे सदिश जो एक निश्चित अक्ष के परिता घूमते हों। ऐसे सदिश क्या हो जाएगा? ऐसे सदिश, ऐसे सदिश, देखिए लिखते चलना है, नोट बनाना है बढ़िया से, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे तभी हम उनके बारे में समझ पाएंगे और उन्हीं से संबंधित जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तब हम उसमें टिक लग पाएंगे। पेपर हमारा मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी आता है, लेकिन उसको बहुविकल्पी को अच्छे से पढ़ने के लिए मुझे सब्जेक्टिव तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम जाके उसको सही से समझ पाएंगे। अगर केवल हम आपको करवाते जाएंगे ये तो उससे आप कंफ्यूज रहेंगे, कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है, इसको नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आलसपन दूर करके इसको नोट करते चलो, क्लास बाय क्लास बढ़िया से। आपके सारे जब भी प्रैक्टिस अभी होगी तुम्हारी तो सारे क्वेश्चन आपके सही होते चले जाएंगे। ओके। तो ऐसे सदिश जो एक अक्ष के परिता, जो एक अक्ष के परिता, घूर्णन का मतलब होता है घूमे, घूर्णन करे, जो एक निश्चित अक्ष के परिता घूर्णन करे, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा तुम्हारा, अभी मैंने बता रहा था मैं, बल आघूर्ण, है ना। बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है जिसको हम टाउ से बोलते हैं एक्चुअल में इसको, लेकिन दहुआ से याद कर सकते हैं आप, है ना, बल आघूर्ण। दूसरा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ये जो तुम्हारे हैं ये क्या हैं? घूर्णीय सदिश है। याद करना चाहो तो कर लो, नहीं करना याद कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, ठीक है। ध्रुवीय सदिश हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा घूर्णीय सदिश। इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अगला देखो, अगला ये है समान सदिश आता है यहाँ पे सबसे पहला। वो तो गुण थे, ये गुण प्रकार के सदिशों के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। चलो सदिशों के गुण, अगली हेडिंग, और उसमें पहला है समान सदिश। समान सदिश क्या है? समान सदिश, समान सदिश ये है कि मान लो एक सदिश इस दिशा में है और दूसरा सदिश भी इसी दिशा में है, दोनों सेम सेम, मतलब सर ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए वेक्टर बराबर का बी वेक्टर। मतलब ये है कि ये समान परिमाण हो, क्या हो? समान परिमाण व समान दिशा। समान तो परिमाण है, साथ में क्या है बच्चा? समान दिशा भी है सर। इट कैन कॉल भी है इक्वल वेक्टर, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? समान सदिश। जितना ये है उतना ये, ठीक है? अरे हाँ ना बोलो भाई, आ गया होगा क्लियर। दूसरा आ जाएगा विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, विपरीत सदिश क्या होगा? विपरीत सदिश का मतलब ये है कि ऐसे सदिश जो दिशा परिमाण में तो समान हो लेकिन उनकी दिशाएं परस्पर कैसी हो? विपरीत हो। मतलब ये है कि एक तो इस दिशा में जाए और दूसरा जस्ट इक्वल, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ये माइनस का चिन्ह हमें ये बता रहा है कि ये जो सदिश है वो दिशा में उल्टा है। परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में इसका चिन्ह कैसा है? माइनस है। मतलब अगर आप इधर जा रहे हो तो उधर वाला इधर आ रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि परिमाण में तो समान है, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत। दिशा में विपरीत, परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत। ओके, ये तुम्हारे हो गए। रेखीय सदिश भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है? जितने भी हमारे रेखीय सदिश हैं वो भी हम इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है? आगे समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, समतलीय सदिश ये क्या? ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, है ना? यानी जैसे एक ये सदिश है, एक ये सदिश है, एक ये सदिश है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इन तीनों सदिशों को मैंने आपके कागज एक के बोर्ड में बनाया, तो बोर्ड का एक तल ही तो है, तो सारे समतलीय सदिश हैं। एक ही तल में जितने आप सदिश बना सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? समतलीय सदिश, है ना? तो एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित सभी सदिश। एक ही तल में स्थित सभी सदिश तुम्हारे क्या कहलाएंगे? असमतलीय सदिश। इनको नोट कर लो फटाक से। अब देखो भाई क्या हो जाएगा। हम ये अच्छे से जानते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे लंब कोणीय एकांक सदिश। उससे पहले एकांक सदिश की चर्चा करते हैं। एकांक सदिश, एकांक सदिश ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ले IMP लगा दो, इंपॉर्टेंट है। एकांक सदिश क्या है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक हो, उसे आप क्या बोलोगे? एकांक सदिश बोलोगे। परिमाण का मतलब क्या है सर जी? देखो बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। मैंने एक वेक्टर ले लिया। वेक्टर की फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस cz। तो अगर मुझे इस वेक्टर का परिमाण चाहिए है, मापांक चाहिए है, तो परिमाण ऐसे होता है। परिमाण को ऐसे मॉड के अंदर लिखते हैं हम। तो बराबर क्या हो जाता है? अंडर रूट लगाओ,
उसके बाद a है a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका परिमाण होता। इस परिमाण को ही हम मापांक भी बोलते हैं, है ना। यही तुम्हारा क्या है? मापांक भी है। अलग अलग भाषा में यूज़ करता है उसको, ठीक है। मापांक बोल दे, परिमाण बोल दे, तो ये समझ लो कि यही है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा दूंगा, परेशान करते में होने की ज़रूरत ना है। आगे आ जाओ। यानी इसे किसे? एकांक सदिश को, इसे कैप लगाकर, इसे कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं, कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। यानी ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? पहले तो ए वेक्टर जो सदिश है और उसके बाद उसका परिमाण। मतलब अगर हम वैसे भाषा में लिखें तो एकांक सदिश, क्या? एकांक सदिश। एकांक सदिश बराबर क्या हो जाएगा? पहले तो जो सदिश है वो सदिश ले लो, बटे उसका सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ओके, ये मैंने ऐसे लिख दिया, जो सदिश है वो सदिश लिख लो, उसके बाद नीचे उसका क्या कर दो? परिमाण कर दो, तो ये तुम्हारा एकांक सदिश हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप एकांक सदिश समझ गए हैं तो अच्छे से अगला टॉपिक भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा टॉपिक उसी पर बेस्ड है। मतलब सर देख लो, आ जाओ, हमने तुमसे ये कहा अगला टॉपिक है लंब कोणीय एकांक सदिश। लंब कोणीय एकांक सदिश। लंब कोणीय एकांक सदिश का मतलब क्या है? यहाँ पर आया हुआ है एकांक सदिश तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आगे लंब कोणीय लग जाए तो अब क्या हो जाएगा, है ना, है ना। लंब कोणीय एकांक सदिश तो अभी आप पढ़ चुके, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? 1। अब आ गया लंब कोणीय, तो हमें पता है कि किसी भी आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए 3 अक्षों की आवश्यकता होती है। हम 3 डायमेंशन चित्र को पढ़ते हैं, चाहे हमारा मैथ हो गया, चाहे हमारा फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो इसका ये सेंटर है O, तो x अक्ष का एक लंब कोणीय एकांक सदिश आता है I। क्या आता है? I। उसके ऊपर लगा दिया कैप, क्योंकि एकांक सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैप से। वैसे ही y अक्ष है, उसको प्रदर्शित करते हैं J, उसके ऊपर कैप। ऐसे Z तो K कैप। यानी हमें ये पता चल गया कि x अक्ष का लंब कोणीय एकांक सदिश क्या है? I कैप है। ऐसे ही y अक्ष का J कैप है, और ऐसे ही Z अक्ष का K कैप है। यानी I कैप हो गया, J कैप हो गया, और क्या हो गया? K कैप हो गया, है ना। इस तरीके से x अक्ष का लंब कोणीय एकांक सदिश I कैप, y अक्ष का J कैप और Z अक्ष का K कैप। ओके, इस तरीके से हम समझ गए। यानी अगर हमने किसी भी सदिश को इस फॉर्म में लिखा है x I कैप प्लस y J कैप प्लस Z K कैप, इसका मतलब उसके x अक्ष का परिमाण कौन सा है? ये x अक्ष है, और ये कौन सा है? y अक्ष है, और ये Z अक्ष। ये है x अक्ष पे विस्थापन, ये है y अक्ष पे विस्थापन, और ये है Z अक्ष पे विस्थापन, ठीक है। इसको फाइंड कर लेंगे अच्छे से। हो गया हो तो आगे चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से यानी अब हम समझ गए इनके बारे में अच्छे से कि ये I J और K क्या होते हैं, ठीक है। जब हम समझ गए हैं तो अब हम चलते हैं आगे इसके बारे में, खूब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपसे ये कहा सदिशों का जोड़, और यहाँ लिख दो घटाना, ठीक है। देखो, सदिश को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते गणित के नियम के द्वारा जैसे जोड़ा जाता है। सदिशों को जोड़ना और घटाना साधारण गणित के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसको जोड़ने घटाने के लिए अलग से नियम होते हैं, ठीक है।
तो सदिशों को पहला यहाँ पे स्टार डालेंगे, सदिशों को साधारण गणित विधि द्वारा नहीं जोड़ा या घटाया जा सकता। ठीक है, इसके लिए अलग एक विधि होती है, जिस विधि, दो विधि हैं। एक तो है समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज विधि, और एक दूसरी विधि है त्रिभुज के परिणामी विधि। इस विधि द्वारा इसको जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हमने कह दिया ये। और अगर मान लो हमारे एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, जैसे मान लो एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, तो इसका जो परिणामी सदिश है वो कहाँ जाता है? बीच में जाएगा और उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में दोनों ही सदिश हैं। मतलब ये है कि ज़्यादा देखो, मैं डिटेल में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल मैं उन चीज़ों को पकड़ रहा हूँ जो आप समझने, जिससे आप समझ सकें। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें केवल पेपर को क्वालिफाई करना है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आवश्यक है वही आपको जानकारी हम दे रहे हैं। ठीक है, हमने आपसे ये कहा कि दो सदिश हैं और वो दो सदिश किसी भी एंगल पर हैं। वो एंगल यहाँ पर कौन सा ले लिया हमने? थीटा ले लिया। तो अगर इनका परिणामी आपको फाइंड करना है तो उसका रिजल्ट आएगा दो सदिशों का परिणामी r बराबर हो जाता है, अंडर रूट लगाओ, a का वर्ग करो प्लस b का वर्ग करो प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये थीटा सर क्या है? ये थीटा आप जानते ही हैं, कोज्या बोलते हैं, cos थीटा होता है। अब cos थीटा है, ये थीटा यहाँ पर दोनों, थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच का कोण, दोनों सदिशों के बीच का कोण, दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो हमारा क्या है? थीटा है। ओके, इस बात को खूब अच्छे से समझ लें सभी लोग। ये जो हमने आपको बताया है कि अगर मान लो दो सदिश, एक सदिश इस प्रकार है, एक सदिश इस प्रकार है, तो इसका परिणामी कहाँ जाएगा? नीचे। ये भी a वेक्टर है और ये भी क्या है? b वेक्टर है, तो ये r वेक्टर हो जाएगा। r वेक्टर मतलब रिजल्टेंट है, मतलब परिणामी है। ओके, इस तरीके से एक तो हमने ये चीज़, इन पॉइंटों को नोट करते चलिएगा सभी लोग, है ना, एक एक पॉइंट करके कि इन चीज़ों में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। चलिए, उसके साथ ही साथ अगर हम आपको कहें सदिशों का गुणनफल, ठीक है, सदिशों का गुणनफल, तो गुणनफल दो तरीके से होता है। एक तो होता है अदिश गुणनफल, और एक होता है सदिश गुणनफल। इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते? डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते? क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे? देखो, जब हम इसकी बात करते हैं सदिश वेक्टर की, तो हम कहते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है? a का परिमाण गुणे b का परिमाण और दोनों के बीच में जो कोण है उसकी कोज्या का कर दो गुणनफल। यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? a b cos थीटा। ओके, अगर यहाँ पे हम लंब कोणीय एकांक सदिशों की बात करें तो वो हो जाता है i कैप डॉट i कैप बराबर j कैप डॉट j कैप बराबर k कैप डॉट k कैप बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। क्योंकि ये एक ही दिशा में है ना, i का i के साथ, i जो है वो i के साथ है, थीटा कितना है? 0 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में cos आ रहा है और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इस वजह से इस पूरे का मान कितना आ जाएगा? 1।
ठीक है। कॉस जीरो का वैल्यू कितना आता है, 1 डिग्री होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 60 का मान कितना होता है, 45 कर लो पहले, 45 का मान कितना होता है, 1/√2। वैसे ही कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। ओके, इसी हिसाब से वैसे ही अगर हम बात करें आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 0। इनकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, जैसे अगर हम तुम्हें एक एग्जांपल दें, हम तुमसे ये कह दें कि 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, और हमें निकालना है क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं i का इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई का मान कितना आना है, 1, और सबका मान 0 आना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 3 6, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 6 अच्छा प्लस 5 चौके 20 माइनस 6 6 36, तो 20 और 6 26 माइनस 36, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 10। ऐसे करके सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें दिक्कत परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल दीजिएगा, उसके लिए पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। आप क्लास को डाल दीजिएगा, प्रैक्टिस करवा देंगे बढ़िया से। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात हुई, इनको चर्चा में कर लेंगे हम। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेंगे, ये वाला टॉपिक। अब इधर आ जाओ, इसको देख लिया, अब इधर आ जाओ, सदिश गुणनफल में क्या होगा। सदिश गुणनफल एक दिशात्मक गुण हो गया इसमें, यानी इसमें क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता, इसको क्या पढ़ते, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, एन कैप। देखो एन कैप, ये एन कैप को क्या बता रहा है, ये एन कैप बता रहा है दिशा को। किसे बता रहा, दिशा को, जो कि कैसी है, लंबवत बाहर की ओर है, लंबवत बाहर, है ना। एक बात तो ये है कि वो लंबवत है और साथ ही साथ कैसी है, बाहर की ओर है। तो इसके लंब कोणीय सदिश के लिए भी देखी जाएगी, तो आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू कितनी आ जानी है, 0 आ जानी है। ठीक है, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप की जो गुणनफल है वो कितना आ जाना है, 0 आ जाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने आई कैप क्रॉस आई कैप किया है तो आई आया होगा, डॉट आई आया होगा, फिर आया होगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है। इस वजह से आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितनी आ जानी है, 0 आ जानी है। जब समान सदिश का उसी के साथ एंगल देखेंगे तो वो 0 डिग्री आना है, और जब 0 आ जाएगा तो साइन का मान, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी आई कैप, ये सारा ही प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाना है, 0 आ जाना है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा विषमता करके देखें, आई जे के में करके देखें तो कैसे हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि सर आई कैप क्रॉस जे कैप, ये क्या होगा सर। वैसे हमने कहा जे कैप क्रॉस के कैप, ये क्या होगा। वैसे ही के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा। इसका मैं सरल तरीका तुम्हें बताता हूँ। पहले क्या कर लो, एक गोला कर लो ऐसे करके, ऐसे एक गोला कर लिया तुमने, और उसमें कोई भी एक दिशा ले लो, ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज ले लो। ये आई कैप ले लो, और इसको जे कैप ले लो, और इसको क्या ले लो, के कैप ले लो। अब जिससे वो पूछ रहा है वहाँ से देख लो, अगर सीधे ही दिशा में तीर मिले तो प्लस में रख दो, और अगर उल्टे दिशा में तीर मिले तो माइनस रख दो। मतलब देख लो, आई जे, आई और जे इधर आ रहे हो आप, और परिणामी तुमको क्या मिल रहा है, के, और इसी दिशा में है तो इसको क्या रख देना है, के आ जाएगा।
वैसे ही जे के मतलब जे और के दिशा में जा रहे हो आप, ये जा रहे हो, आपको क्या मिल रहा है आई, तो इसको क्या लिख देना है आई। और फिर के और आई को देखना है, के फिर आई की दिशा में कौन सा है जे। ये तो सिंपल सी बात है। ऊपर कैप लगाना मत भूलना क्योंकि सदिश का एकांकीय रूप है वो। अगर ऐसा हो जाए जैसे हम तुमसे ये कहें हमने कह दिया जे क्रॉस आई, अब देखो जे क्रॉस आई जा रहे हो लेकिन तीर कैसा मिला, आप जा रहे हो इस दिशा में और तीर इधर जा रहा, उल्टा जा रहा नहीं जा रहा, तो ये के तो आएगा लेकिन के के साथ में एक चिन्ह और लग जाएगा माइनस वाला। माइनस ये बता रहा है कि आप जो है उल्टी दिशा में जा रहे हो। हम ये सदिशों में बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें दिशा कहाँ पे उल्टा हुआ। जहाँ पे दिशा विपरीत हो जाएगी वहाँ पे चिन्ह हमारा कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर हम एक और बात समझाने की कोशिश, एक और देख लो, जैसे हमने कहा ये ले लो के और जे ले लो, आपने कहा के और फिर जे, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा माइनस का आई के। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। मैं इस चीज़ को दोबारा फिर से समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा वैसे टिपिकल टॉपिक हैं जिनमें हम ज़्यादा अंदर चले गए तो कई सारे को भेजे खराब हो गए होंगे, है ना। ये था डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, ये है क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल में देखिए, अदिश गुणनफल में कॉस आता है, सदिश गुणनफल में साइन और साथ में दिशा। दिशा बहुत महत्व है, दिशा है लंबवत बाहर की ओर। जैसे हम तुमसे ये कहें कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर, तो दिशा ये इधर की तरफ आई। जहाँ पे दिशा ये पेन की पृष्ठ है, पेन के बाहर की ओर और पेन पृष्ठ के अंदर की ओर, इस टाइप से, ठीक है। तो ये तुम्हारा अदिश गुणनफल है और ये तुम्हारा क्या है सदिश गुणनफल है। इसके बारे में जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आगे। एक और बात कि मान लो एक सदिश इस दिशा में है और दूसरा सदिश इस दिशा में है, मतलब दो परस्पर विपरीत सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, विपरीत सदिश हैं, तब उनका परिणामी, ठीक है, तब उनका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, घटा दो। देखो हमने कहा परिणामी सदिश आर हो गया तो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर एक व्यक्ति इसको इधर खींच रहा और एक व्यक्ति अगर इसको इधर खींच रहा है तो ये दोनों सदिश तुम्हारे, मैंने कहा ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर। जब दोनों विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी क्या कर दे, घटा दें। और इसी के अपोजिट साइड में जब दोनों एक ही दिशा में हो, मतलब एक ही दिशा में हो, तो क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ देंगे, मतलब एक इधर जा रहा दूसरा भी इधर जा रहा, ए फिर साथ में बी, तो आर क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आज हमने आपको सदिश पढ़ाया, सदिश के प्रकार बताए, समान सदिश, विपरीत सदिश, और साथ ही साथ में हमने ये भी बताया कि सदिशों को समान विधि से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। और उसके साथ साथ हमने आपको गुणनफल भी बताए जिसमें उनको क्रॉस बताया, डॉट बताया और भी सदिश के गुण बताए। वैसे पढ़ने को तो सदिश बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो पूरा आपका हमने कंप्लीट करवा दिया। अब इससे संबंधित जो भी आपको डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में उसको लिख देंगे। और अगर क्लास बढ़िया लगी है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही साथ में चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि जो आपसे मतलब जो और बच्चे हैं जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो भी तुम्हारे साथी या मित्र सहयोगी हैं उनके बारे में उनको बताओ और उनको बताओ कि जल्दी से जल्दी आओ। और कहीं भी फिजिक्स अगर नहीं समझ में आ रही तो यहाँ आओ, यहाँ समझ में आएगी आपकी। जो भी डाउट हो, जो भी हो वो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। और जो हमारी 2 क्लासें और हो चुकी हैं
उन 2 क्लासों को और देखना नहीं भूलें। उनको जो है कमेंट सेक्शन में उनको है पिन कर दिया गया, वहाँ आपको देख लें जाके। ठीक है, तो जय हिंद।